शिव के हाथ में डमरू क्यों, कृष्ण के हाथ में बांसुरी क्यों, सरस्वती के हाथ में वीणा क्यों और विष्णु के हाथ में शंख क्यों। सदियों से जितने भी हमारे भगवान हैं उनकी तस्वीरों में कोई ना कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जरूर दिखाया जाता है। वो इसलिए कि म्यूजिक में यानी साउंड फ्रीक्वेंसीज में ऐसी ताकत है कि वो सीधा आपकी सोल तक पहुंच सकती हैं। कभी ऐसा हुआ है आपने कोई गाना सुना हो और एकदम आपको गाना सुनते हुए गूज़बम्स आने लग जाते हैं, आप गाना सुनते हुए हंसने लग जाते हैं या रोने लग जाते हैं। वो इसलिए होता है कि म्यूजिक में यानी साउंड फ्रीक्वेंसीज में ऐसी ताकत है कि वो आपके इमोशंस को ट्रिगर कर सकती है, आपके आसपास की नेगेटिव एनर्जीज को खत्म करके पॉजिटिव एनर्जीज का संचार होता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी साउंड फ्रीक्वेंसीज हैं या साउंड वाइब्रेशंस हैं कि जिनको आप अपने घर में या ऑफिस में चलाएं या बजाएं तो पॉजिटिव एनर्जीज का संचार होगा और आपकी लाइफ में लक, हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी तीनों अबंडेंस में आएंगी। आगे बढ़ने से पहले एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का और तहे दिल से धन्यवाद करता हूं आप सभी का मेरी पिछली वीडियोस पे इतना प्यार देने के लिए। उम्मीद करता हूं कि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब कर लिया है। अगर नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें एंड साथ में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो मैं आप तक लेके आऊं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए बात करते हैं कि घर में कौन सी साउंड वाइब्रेशंस या फ्रीक्वेंसीज को हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए या बजाना चाहिए। सबसे पहली आवाज़ जो हमें बजानी चाहिए वो है घर में शंख की। जब हम शंख बजाते हैं हमारे घर में तो ऐसा माना जाता है कि जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो हमारी आंखों को नज़र नहीं आते हैं लेकिन उनमें इतनी काबिलियत होती है कि हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो जब शंख की आवाज़ बजती है कोने कोने तक तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूर हो जाते हैं और हमें इनसे प्रोटेक्ट भी करते हैं। दूसरा बेनिफिट है शंख बजाने का कि अगर आपके घर में कोई भी वास्तु दोष है तो सिर्फ शंख बजाने से ही उस वास्तु दोष का जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाता है। तो ये तो है कुछ बेनिफिट्स शंख बजाने के। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप खुद शंख बजाते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं। इसके बारे में कई मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में लिखा भी गया है, रिसर्च की गई है और ये दावा बिल्कुल सही माना गया है। जब आप शंख बजाते हैं तो आपके फेस मसल्स यूज़ होते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि अगर आप शंख बजाते हैं रोज़ तो फेस पे रिंकल्स, झुर्रियाँ कम पड़ती हैं। आपका थायराइड ठीक करने की शक्ति रखता है शंख। अगर आप रोज़ ब्लो करते हैं तो थायराइड में कमी आती है। आपकी आर्टरीज, ब्लड सर्कुलेशन जो है बढ़ जाती है। आर्टरीज में अगर कुछ ब्लॉकेज है तो वो भी खुल सकती हैं। आपकी यूरिनरी ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव इश्यूज अगर कुछ भी हैं तो वहाँ पे भी शंख बजाने के बहुत सारे बेनिफिट्स पाए गए हैं। तो शंख बजाएंगे, घर के अंदर नेगेटिव एनर्जीज दूर होंगी, पॉजिटिव एनर्जीज बढ़ेंगी और डेफिनेटली इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे। शंख कोशिश कीजिएगा जो राइट साइडेड शंख होता है, जिसको राइट साइड से हम होल्ड करके बजाते हैं, वो चूज करें, क्योंकि लेफ्ट साइड का शंख जो माना गया है वो माना गया है वॉर का बिगुल। जब महाभारत में युद्ध शुरू होता था तब लेफ्ट साइड के शंख को बजा के युद्ध की घोषणा की जाती थी। तो कोशिश करें जब घर में शंख यूज करें तो राइट हैंडेड शंख को यूज करें। सेकंड जो साउंड वाइब्रेशंस आपको अपने घर के अंदर बजानी चाहिए, इंस्ट्रूमेंट का जिसका यूज करना चाहिए, वो है फ्लूट। तो जब आप फ्लूट की आवाज़ अपने घर में बजाते हैं, चाहे वो उसको इंस्ट्रूमेंट्स पे ही बजाएं, तो ऐसा माना जाता है कि फ्लूट म्यूजिक के अंदर ऐसी क्षमता है, ऐसी शक्ति है कि आपकी ब्रेन डेवलपमेंट को वो हेल्प करती है। इसके बारे में भी कई मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च की गई है और ये दावा बिल्कुल सही पाया गया है कि अगर एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं और वो फ्लूट साउंड को सुनती हैं तो बेबी ब्रेन डेवलपमेंट पे इसका बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ता है। तो फ्लूट की आवाज़ सुनिए, क्योंकि फ्लूट जो है आपकी माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन में आपको हेल्प करेगी। अर्ली मॉर्निंग जब आप फ्लूट सुनते हैं तो वो आपको हेल्प करेगी अपने डिसीजंस को ठीक से एनालाइज करने के लिए, एंड आप उन डिसीजंस पे अपने दिन भर में अगर एक्ट करते हैं तो ये मान सकते हैं कि आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। इसी के लिए देखा गया था हमारे, अगर हम क्लासिकल म्यूज़िक की बात करते हैं तो सुबह का वक्त जो था हमारे म्यूजिशियंस फ्लूट बजाते थे, या अगर हम बात करें हमारे राजा महाराजों की तो उनके जो महल होते थे उसमें सुबह सुबह फ्लूट म्यूज़िक ज़रूर बजाया जाता था। फ्लूट जो है आप शाम के वक्त भी यूज़ कर सकते हैं। जब आप ऑफिस से आते हैं, थके आ रहे आते हैं, सिर्फ अपने घर में अगर फ्लूट म्यूज़िक आप ऑन कर देते हैं तो शाम के वक्त फ्लूट म्यूज़िक को माना गया है पीसफुल। आपके स्ट्रेस लेवल्स को कम करती है, एंग्जाइटी को रिड्यूस करती है और ऐसा माना जाता है कि अगर आपको इंसोम्निया की प्रॉब्लम है और आप फ्लूट म्यूज़िक सुनते हैं तो आपको नींद भी अच्छी आ सकती है। अब तीसरी जो साउंड इंस्ट्रूमेंट या साउंड फ्रीक्वेंसी आपको अपने घर के अंदर बजानी है वो है मंदिर की घंटी। अब मंदिर की घंटी कोई आम घंटी नहीं है, उसे कई सारे मेटल्स के साथ मिला के बनाया जाता है। लेड, जिंक, क्रोमियम, निकल, उसका एक परफेक्ट बैलेंस होता है कि जब उसको हम स्ट्राइक करते हैं तो ऐसी वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है कि हमारा लेफ्ट और राइट ब्रेन जो है वो अलाइन हो जाता है। इसका मतलब जो हम सोच रहे हैं उसको करने की क्षमता या हमें एक क्लियर डिसीजन मेकिंग का पाथ हमारे
सामने आ जाता है। तो जब जब सुबह घर में मंदिर की घंटी बजती है तो ऐसा मान लीजिए कि आपका ब्रेन भी उठ रहा है, ब्रेन जाग रहा है, और अगर आप उस टाइम फुल अवेयरनेस में हैं और मंदिर की घंटी को ध्यान से सुन रहे हैं तो डेफिनेटली ये उम्मीद कर सकते हैं कि आपका दिन जो है पॉजिटिव जाएगा, बिकॉज यू विल बी एबल टू टेक राइट डिसीजंस। राइट डिसीजंस इक्वल टू गुड प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू फाइनेंशियल गेन्स, एंड फाइनेंशियल गेन्स इज इक्वल टू अ बेटर लाइफ। और जो मंदिर की घंटी के अंदर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं उससे ये माना जाता है कि जो बैक्टीरियाज हैं, अगेन जैसे जो मैंने पहले पॉइंट में बताया था शंख बजाने के समय, कि जो सूक्ष्म जीव हैं वो भी दूर हो जाते हैं। अब अगर आप ये कहते हैं कि ना हमारे पास शंख बजाने का समय है, ना हम बांसुरी सुन सकते हैं, ना हम मंदिर की घंटी बजा सकते हैं, वी हैव अ वेरी बिजी लाइफस्टाइल, तो आप कुछ मत कीजिए, सिंपली अपने एक फ़ोन पे या अपने डिवाइस पे हनुमान चालीसा अगर आप चला लें तो उसके भी बहुत बेनिफिट्स होते हैं। हनुमान चालीसा के क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों सुननी चाहिए, इसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ और आई बटन में भी आप उसको देख सकते हैं अभी। या इसके अलावा अगर आप किसी भी धर्म को फॉलो करते हैं तो अगर उनके कुछ संगीत, म्यूजिक अगर आप सुनते हैं तो वो भी आपके घर में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी लेके ज़रूर आएंगे। तो आप सुखमनी साहब का पाठ सुन सकते हैं, कीर्तन सुन सकते हैं, आप अपनी कैरल्स सुन सकते हैं, या जो भी आपके धर्म का म्यूजिक है उसको आप ज़रूर घर में सुबह के वक्त ज़रूर चलाइए। तो अभी तक हमने बात करी है कि कौन सी साउंड फ्रीक्वेंसीज हमें घर में यूज़ करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि जब हम ऑफिस पहुंचते हैं तो वहाँ पे किस तरीके की साउंड फ्रीक्वेंसीज का हमें यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ऑफिस जो है हमारी कर्म भूमि है। वहाँ पे हम क्लाइंट से मिलते हैं, हम काम करते हैं, और कहीं ना कहीं वहाँ पे कहें तो हम अपनी रोटी भी कमा के घर लेके आते हैं। तो अगर ऑफिस में हमारा मूड अच्छा है, हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये कह सकते हैं कि हमारी लाइफ भी कहीं ना कहीं बेटर रहेगी और हम नेगेटिव एनर्जी से दूर रहेंगे। तो ऑफिस में जब आप जाते हैं सबसे पहले सुबह कोशिश करें कि बिल्कुल सॉफ्ट या सूदिंग म्यूज़िक आप अपने ऑफिस में प्ले करें। वो चाहे तो बिल्कुल आप कम वॉल्यूम में प्ले कर सकते हैं, ज़्यादा तेज़ बजाने की ज़रूरत नहीं है, बट जो एक साउंड वाइब्रेशंस है, फ्रीक्वेंसी है, अगर वो ऑफिस की बनती है पॉजिटिव तो उसका रिजल्ट जो है आपके साथ पूरे दिन तक चलता है। अब अगर आप ऐसे काम में हैं जहाँ पे आप म्यूज़िक नहीं प्ले कर सकते तो वहाँ पे क्या करना है, वहाँ दिन में एक बारी कोशिश करें कि आप अपनी सभी एम्प्लॉयज़ को इकट्ठा कर पाएँ और उनको क्लैपिंग करने के लिए कहें। क्लैपिंग जब आप करते हैं तो इसके कई बेनिफिट्स हैं। एक तो सबसे पहले आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट्स प्रेस होते हैं, विच हैज़ मैनी हेल्थ बेनिफिट्स। ब्लड सर्कुलेशन बेटर होता है, डाइजेशन बेटर होता है, जिसके बारे में भी मेडिकल रिसर्च की गई है और ये पाया गया है कि दावा बिल्कुल सही है। तो आपके अगर एम्प्लॉयज़ की हेल्थ बेटर होगी तो ये कहना तो ज़रूर सही है कि प्रोडक्टिविटी बेटर होगी एंड कहीं ना कहीं आपके ऑफिस में माहौल अच्छा बना रहेगा। हेल्दी एम्प्लॉयज इक्वल टू हेल्दी बिजनेस। दूसरा, जब हम क्लैपिंग करते हैं तो ऐसी साउंड फ्रीक्वेंसीज निकलती हैं कि एकदम से आपके अंदर मोटिवेशन आ जाती है, एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है। एवरीबडी फील्स वांटिंग टू वर्क। तो जब ऐसी भावना एक जगह पे आ जाती है कि जब सब लोग मोटिवेटेड हैं, काम करना चाहते हैं, तो वहाँ पे रिजल्ट्स पॉजिटिव ज़रूर होते हैं एंड लक्ष्मी का आगमन भी ज़रूर होता है। तो ये थी कुछ साउंड फ्रीक्वेंसीज या वाइब्रेशन जिनको अगर आप अपने घर में या ऑफिस में इंक्लूड करते हैं, रोज़ बजाते हैं, तो उम्मीद कर सकते हैं कि पॉजिटिव एनर्जीज का संचार होगा और नेगेटिव एनर्जीज दूर होंगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी। नीचे दिए कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल पूछ सकते हैं या कोई आपके सजेशंस हो तो वो भी लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि सभी सजेशंस को ज़रूर ध्यान से पढूं और आपको सही समय से जवाब दे पाऊँ। तो अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। नमस्कार।